Hello everyone. Knowing about self is really very important for so many reasons. चाहे आपको ये जानना हो कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है या फिर मुझे किस टाइप के कोर्स करने हैं या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इस टाइप के जो भी हमारे क्वेश्चंस या क्वेरीज होती हैं, इनके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हम अपने बारे में जानें, सेल्फ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो। और जब हम बात करते हैं सेल्फ नॉलेज की, तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे एनालिसिस या बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हम लोग यूज कर सकते हैं। आज ऐसे ही एक एनालिसिस के बारे में हम लोग इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। सो वेलकम टू न्यू इंफॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल, जहां पे हम करियर के बारे में या सेल्फ ग्रोथ के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। और स्पेशली जो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसे एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थ्रू हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, या फिर हम ये जान पाते हैं कि क्या चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, किन चीजों में हम अच्छे हैं या किन चीजों में हमें अच्छा करने की जरूरत है या ग्रो करने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं सेल्फ एनालिसिस की, तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा टूल हम यूज करते हुए देखते हैं, जो कि ज्यादातर कॉर्पोरेट फील्ड में यूज होता है। जहां पे कि जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, कुछ लोगों को रिक्रूट किया जाता है, तो उनकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है ताकि हमें ये पता लगे कि इंडक्शन ट्रेनिंग को किस तरीके से चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही एक पर्सन अपने बारे में असेस करके ये जान सकता है कि मुझे किस टाइप के स्किल्स को डेवलप करना है, किस टाइप के एरिया में जा सकता हूँ, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे वो जॉब का हो। तो हम बात कर रहे हैं स्वॉट एनालिसिस की। स्वॉट, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म है। और अगर हम स्वॉट एनालिसिस को इंटरनल और एक्सटर्नल इन दो पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हम ये देखते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स यानी कि जो मेरे पर्सनल फैक्टर्स हैं, उसमें आते हैं मेरे कुछ स्ट्रेंथ या वीकनेस। जैसे कि मुझे सोशल साइंस बहुत अच्छा लगता है, मुझे हिंदी एज अ लैंग्वेज बहुत बढ़िया लगती है, मुझे लोगों के साथ बात करना, खेल कूद करना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ये क्या है? ये मेरे कुछ लाइक्स है या मेरे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एरियाज जिनमें मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा ग्रो करूं, जैसे कि मैथमेटिक्स या फिर स्टेज पे जाके बोलना। स्टेज फियर है मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पर्सनैलिटी के या फिर मेरे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि मुझे लगता है मुझे काम करने की जरूरत है, और अगर मैं उन पे काम करूंगा तो हो सकता है कि मैं और ज्यादा बेटर कर पाऊं। देखो, ये बात तो हम सभी को पता है कि हम हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकते, और कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे मैं चाहता हूं कि मैं और अच्छा करूं। तो स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ मेरी वो एरिया है जो कि मेरी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जो कि मुझे पता है कि मेरी वहां पे एक अच्छी पकड़ है, एक अच्छा कंट्रोल है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे मैं चाहता हूं कि यार मुझे ना एक बहुत अच्छा राइटर बनना है, या फिर मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के सामने अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं या अपने थॉट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊं। बट मैं कर नहीं पाता हूं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन। हो सकता है मुझे डर लगता हो या मुझे लगता हो कि कोई क्या सोचेगा, तो मैं नहीं बोल पाता। बट मैं चाहता हूं। तो अगर ऐसे बैरियर्स को मैं ओवरकम करना चाहता हूं और छोटे छोटे एरियाज में इस पे काम करूं, तो मेरी वीकनेस कम हो सकती है। तो इंटरनल फैक्टर्स में स्ट्रेंथ और वीकनेस, अगर हमें ये सारी चीजें पता हो तो हम उस पर काम कर सकते हैं। अब बात आती है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे एनवायरमेंट में है। क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ये डिटरमाइन करती हैं कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, कैसे बिहेव करूंगा, या फिर किस टाइप के मैं डिसीजन लूंगा। राइट। अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो वहां पे दो चीजें आती हैं। वन, अपॉर्चुनिटी, सेकंड, थ्रेट। देखिए, अपॉर्चुनिटी का मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस या ऐसे चांसेस हैं जिसके थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी पब्लिक जो डीलिंग है वो बेटर हो जाए, या फिर मेरा जो एक हेल्पिंग बिहेवियर है सोसाइटी के प्रति वो बढ़िया हो, तो उसके लिए मैं कुछ क्लब्स या फिर कुछ ग्रुप्स या ऐसे समाज सेवा वाले संस्था को ज्वाइन करूं, तो मेरे अंदर एक सोशल हेल्पिंग बिहेवियर डेवलप हो सकता है। या फिर भाई मैं चाहता हूं कि अभी मेरे क्लास 10th के एग्जाम्स हैं, और 10th क्लास के एग्जाम के बाद मेरे पास कुछ 2-3 महीनों की छुट्टी होगी, तो मैं इसमें क्या करूं? क्या मैं कहीं पे घूमने चला जाऊं, या फिर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कोर्सेज कर लूं ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो।
तो ये होती है अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है जो हम स्कूल में होते हैं, जैसे कि कहीं पे घूमने जाना है या फिर कुछ एजुकेशनल ट्रिप्स हैं। वो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है जिससे कि हम जान सके एनवायरनमेंट के बारे में या अलग अलग कंपनीज के बारे में, अलग अलग फील्ड्स के बारे में कि यहाँ कैसे काम होता है। ये अपॉर्चुनिटी है, मतलब कुछ ऐसे चांसेस जिसके थ्रू हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपनी किसी टाइप की लर्निंग को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है थ्रेट की। थ्रेट का मतलब कोई डर वाली चीज नहीं है। थ्रेट का मतलब कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स या कुछ ऐसी चीजें जो हमारी ग्रोथ को रोकती हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि मैं क्लास 12 के बाद में अभी ग्रेजुएशन में जाना चाहता हूँ, ठीक। ग्रेजुएशन में एक एक्स कोर्स है, पर उस एक्स कोर्स में बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं ह्यूमैनिटीज से हूं, तो ह्यूमैनिटीज में कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत सारे बच्चे जाते ही जाते हैं, या फिर कोई एक लैंग्वेज कोर्स है जिसमें बहुत सारे बच्चे हर साल एनरोलमेंट करते हैं। तो यहाँ पे थ्रेट क्या है? थ्रेट है नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे थ्रेट का मतलब क्या है कि यह चैलेंज है कि एक बहुत ज्यादा जो भीड़ है मुझे उसको क्रॉस करके जाना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं कोई कोर्स करना चाहता हूं, एक पर्टिकुलर कोर्स है जिसके लिए मैं अगर एनरोलमेंट कर रहा हूं तो उसकी फीस बहुत ज्यादा है, और अगर मैं पढ़ रहा हूं तो उसकी जो ट्यूशन फीस है या जो कोर्स की फीस है वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये मेरे लिए एक थ्रेट या फिर एक बैरियर क्रिएट हो रहा है कि मैं कैसे उसके बारे में सोचूं। अब इस बैरियर को मैं दूर कैसे करूंगा? यहाँ पे जरूरी है कि मुझे एक इंफॉर्मेशन मेरे पास मालूम हो, जिससे कि हो सकता है कि ये जो बैरियर है दूर हो जाए। जैसे कि कोर्स जो मैं कर रहा हूं, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई स्कॉलरशिप हो सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो उस कैटेगरी के बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप हो, या फिर मैं किसी एक एरिया से बिलोंग करता हूं और वहां के बच्चों के लिए कोई फेलोशिप लाई गई हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी को एडमिशन लेना हो और वो एक फीमेल है, तो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, जो गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें अगर डीयू में जाना है तो एक कर्म फेलोशिप मिलती है, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसी स्टूडेंट है भाई जिसके घर में फाइनेंशियल कुछ इश्यूज है, तो वो उस फेलोशिप के लिए इंटरव्यू दे करके और डीयू में जब उसका एडमिशन होगा उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये था कि अगर हम अपने इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस करें कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, तो हम अपनी खुद की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और अगर मुझे ये पता हो कि मेरे एक्सटर्नल फैक्टर्स में मेरे पास सीखने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या मेरे पास ऐसे एरियाज हैं जिससे कि मैं अपनी कुछ स्किल्स या कुछ नॉलेज को ग्रो कर सकता हूँ। और अगर मैं ग्रो करना चाहता हूँ या फिर मैं आगे हायर स्टडीज के लिए पढ़ना चाहता हूँ या मैं कोई जॉब करना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ बैरियर्स हैं, उन्हें मैं कैसे दूर करूंगा, तो उसके लिए अगर हम कहीं से प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लें और कोशिश करें कि क्या इन बैरियर्स को कम किया जा सकता है। देखो कई बार ऐसा होता है कि बैरियर ना भी कम हो, लेकिन कई सारे केसेस में बैरियर्स कम हो भी जाते हैं अगर हम उसके लिए ट्राई करें तो। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने स्वॉट एनालिसिस की बात की है, ये हेल्प कैसे करता है हमारी, हम इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम जो हमारी स्वॉट एनालिसिस है इसको कैसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके कुछ पॉइंटर्स हैं। जैसे कि पहला है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब ये कि जब मुझे अपने बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि क्या मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं या क्या मेरे वीक एरियाज हैं, अगर मुझे उनके बारे में मालूम हो तो जो वीक एरियाज हैं उन्हें मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी का मैथमेटिक्स पुअर है, मान लो मेरा ही मैथमेटिक्स बहुत पुअर है, बट उसमें कुछ एरियाज तो होंगे जिस पे मैं काम कर सकता हूँ। जैसे कि HCF LCM, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज परसेंटेज, स्पीड टाइम डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ऐसी कुछ बेसिक चीजों को करके मेरा जो बिल्कुल ही गायब हुआ या फिर बिल्कुल ही कम हुआ इंटरेस्ट है, मैं उससे हल्का फुल्का उसमें इंटरेस्ट ला सकता हूँ, अपना इंटरेस्ट ग्रो कर सकता हूँ। जिससे कि मान लो मैं आगे जाकर के कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा हूँ, मैं उसमें मैथ्स में एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो परफॉर्म करूँ। ऐसा तो ना हो कि मैं बिल्कुल उसे छोड़ ही दूं और वो मेरा थ्रेट बन जाए, कम से कम ऐसा तो ना हो। अब सेल्फ अवेयरनेस के बाद अगर हम अगली बात करें तो यहाँ पे है पर्सनल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। जब हमें अपने बारे में इंफॉर्मेशन होगी, अपने बारे में पता होगा, तो हम खुद को ग्रो करने की भी कोशिश करेंगे कि भाई एक एरिया ए है वो मुझे अच्छे से आता है, लेकिन एरिया बी में मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ या थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करता हूँ। तो अगर मुझे ये पता होगा कि इस एरिया में कैसे डील करनी है या कैसे मैं हेल्प लेकर के यहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी पर्सनल जो ग्रोथ होगी वो डेवलप होगी।
आगे बात करते हैं करियर प्लानिंग। देखो इसमें ना करियर प्लानिंग में हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है या स्वॉट एनालिसिस है बहुत हेल्प करता है। क्यों? पहली बात, मुझे पता है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक हूं, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटीज, मैं इस करियर के बारे में मैं कहाँ कहाँ से सीख सकता हूँ, अपनी स्किल कैसे डेवलप कर सकता हूँ। और बैरियर, मान लो कि मैं एक करियर सोच रहा हूँ बट हो सकता है उसमें कुछ ऐसे बैरियर्स हो, कुछ ऐसे चैलेंजेस हो जो कि मुझे डील करने हैं। तो जब मुझे पहले से ही पता लगेगा कि ये सारी समस्याएं आने वाली है, मैं ट्राई करूंगा कि टाइमली इन सारी आने वाली समस्याओं को डील कर सकूं। आगे अगर हम बात करें तो फिर है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। अपने बारे में पता है, स्किल्स डेवलप कर ली, ये भी समझ में आ गई कि भाई कौन कौन से एरिया है जहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो पब्लिक डीलिंग में या फिर पब्लिक स्पीकिंग मेरी बहुत बढ़िया है, ठीक है, मैं अच्छे से अपनी चीज को बता सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ, लोगों के साथ एम्पेथाइज कर सकता हूँ, उन्हें समझा सकता हूँ। हो सकता है कि मैं टीचिंग बेटर कर पाऊँ, या फिर अगर टीचिंग बेटर ना भी कर पाऊँ, हो सकता है कि मुझे मैनेज करना अच्छा लगता है चीज़ों को, तो मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकता हूँ। मुझे मैनेज करना भी आता है और लोगों के साथ डील करना भी आता है, उनकी चीज़ें समझना और अपनी चीज़ें उनको समझाना, ये सारी चीज़ें मैं कर पाता हूँ। हो सकता है मैं टीचिंग के साथ साथ मैनेजमेंट की फील्ड में भी चला जाऊँ। तो इसका मतलब क्या है मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे बात है रिस्क मैनेजमेंट की। देखो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मान लो कि मेरे सामने किसी भी चीज़ को लेकर के एक रिस्क आ रहा है कि यार इस एरिया में मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए तो बहुत अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए या हाइट वाइट सब बहुत बढ़िया होनी चाहिए। मेरी हाइट तो नॉर्मल है बट अंग्रेजी आती नहीं है, उसमें डब्बा गोल है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत अपनी इंग्लिश को बेटर कर लूँ, या फिर मेरा मैथमेटिक्स बिल्कुल ही पुअर है, तो इसी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं थोड़ा बहुत अगर मैथ्स में काम कर लूँ तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे अप्लाई करके हो सकता है कुछ हो जाए। तो मैं जो रिस्क ले रहा हूँ एक कैलकुलेटिव वे में रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आंख बंद करके रिस्क ले लेगी चलो ठीक है इसको करके देखते हैं, नहीं, मुझे पता है कि मेरी कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं या कहाँ कहाँ मुझे काम करने की जरूरत है। उसके बाद में एक इन्फॉर्म डिसीजन लेकर के, और एक इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो है एनहांस कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। देखिए जब हमें पता होगा कि मुझे कौन से स्टेप लेने हैं या कहाँ पे जाकर के किस टाइप की हेल्प मुझे चाहिए, किस टाइप की चीजें करने से मेरे अंदर जो मेरी स्किल है वो ग्रो करेगी या मैं डेवलप करूंगा, तो उसके बाद में मेरा कॉन्फिडेंस तो बनेगा, मैं चीजों को डील करने की कोशिश तो करूंगा, बट साथ ही साथ एक मेरा सेल्फ मोटिवेशन जो है वो भी डेवलप होगा। क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे क्या स्टेप लेना है, मुझे आगे जाकर के किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर आगे जाकर के मुझे कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से एग्जाम को टैकल करना है। तो जब ये सारे स्टेप्स मुझे पता होंगे तो मैं कॉन्फिडेंट तो फील करूंगा, बट साथ ही साथ जो एक मोटिवेशन है किसी काम को करने के लिए, फाइनल तक कर दे जाने के लिए, वो मोटिवेशन मेरी बनी रहेगी। यहीं पे हालांकि ये वीडियो खत्म होता है। आई होप कि आपको स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का जो एनालिसिस है ये समझ में आया होगा। ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है अपना करियर ग्रो करने में, या फिर अपनी जो स्टडीज है उनको बेटर करने में, या फिर एज अ पर्सन अपने आप को ग्रो करने में आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। आई होप कि आप इससे कुछ समझेंगे, लर्न करेंगे। अगर आपके आसपास में कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको भी आपको लगता है कि ये शेयर करना चाहिए, आप जरूर उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।